जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन थे। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन थे। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, विश्व स्तरीय की। तो कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, बोरलॉग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसमें, अब बात कही जा रही है भारत में, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन थी। तो वो थी कौन, गेहूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति का जनक देश है। अच्छा, हरित क्रांति का जनक मतलब हरित क्रांति की उत्पत्ति किस देश से हुई। तो वो है फिलीपींस। कौन है, फिलीपींस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी भारत में। सर्वप्रथम हरित क्रांति कहाँ आई थी। तो वो आई थी पंजाब में। कहाँ आई थी, पंजाब में। चलिए आप लोगों से एक बात कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, वो है कृषि से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत क्रांति संबंधित है। वो है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अब ऐसे मान के पीली क्रांति आप ऐसे याद कर लीजिएगा, पीली सरसों होती है और सरसों से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूरी क्रांति संबंधित है। वो है उर्वरक उत्पादन से। किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। आप लोग इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लाल क्रांति संबंधित है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर और मांस से। किससे है, टमाटर और मांस से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो वो है झींगा उत्पादन से। किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रजत क्रांति संबंधित है। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। किससे है, अंडा उत्पादन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बादामी क्रांति संबंधित है। तो बादामी क्रांति संबंधित है मसालों से। किससे संबंधित है, मसालों से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोल क्रांति संबंधित है। कौन सी, गोल क्रांति। तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मीन्स मछली उत्पादन से। अब नीला पानी होता है तो पानी में मछली होती है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि क्रांति संबंधित है। तो पेट्रोलियम से। कौन सी, कृषि क्रांति। चलिए यहाँ पे कृषि नहीं होगा, यहाँ पे होगा कृष्ण क्रांति। क्या होगा, कृष्ण क्रांति। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राउन क्रांति संबंधित है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा से। किससे संबंधित है, गैर परंपरागत ऊर्जा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो सुनहरी किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुष
क्रांति संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है सभी क्रांतियों पर बल दिया गया। किसमें जितनी भी क्रांतियां हैं उन सभी पर क्या दिया गया? बल दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 1967 के बीच में हुई। 1966 और 1967 के बीच में हुई। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।